इस प्रकार से मानो बेटियां रोती हैं, ऐसी कौन बेटी होगी जो न रोए, जो कुल की लाज रखने वाली होती, क्योंकि बेटियों के हाथ में दो कुल की लाज रहती है, पीहर की और ससुराल की। जो कुल की लाज रखने वाली होती, जो बाप की पगड़ी को बचाने वाली होती हैं, जो सिरताज होती हैं, ऐसी जब बेटी विदा होती है तो सब रोते हैं। जनक जी कितने विद्वान थे, लेकिन जब जानकी जी की विदाई होने लगी फपक फपक के रो पड़े थे, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया था। जिसने बिटिया को जन्माया होगा वो इस दर्द को जानता होगा। प्यारे, जब बेटी जाती है तो वास्तव में ऐसा दर्द होता है कि विदाई के बाद ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब फीका फीका लगता है। ऐसे जब संसार में से जीव जाता है, विदा होता है, तब भी पूरा सब फीका फीका ही लगता है संसार। तो हमारे जीवन में 2 बार शादी होती है, एक संसार के पति के साथ और एक उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ। तो गोपियां पति में और परमात्मा में अंतर नहीं समझती। गोपियां कहती हैं कि पति ही परमेश्वर होता है, सही है ना, पति परमेश्वर होता है, लेकिन हमने तो परमेश्वर को ही पति मान लिया। क्या हमने परमेश्वर को ही अपना पति मान लिया। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां वो जनकपुर की सारी वो स्त्रियां हैं। जब भगवान मेरे जनकपुर गए थे ना, तो सब देख करके भगवान को मोहित हो गई थी, सब नर नारी मोहित हो गए थे। जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान को भाव से देखा था, तो भगवान ने कहा था इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुम लोग की इच्छा को पूर्ण करूंगा। सारी वेदों की ऋचाएं गोपियां बनकर के आई हैं, सारे त्रेता युग के सारे ऋषि मुनि गोपियां बनकर के आए हैं, और इन गोपियों का मात्र एक लक्ष्य है, परमात्मा को पाना। बोलो राधे राधे। तो परमात्मा से कैसी चोरी है? परमात्मा बस चुराते, परमात्मा से कैसी चोरी? वो तो सबका पति जगत पति है, पति से कोई चोरी है? तो भगवान ने चीरहरण लीला करी, गोपियों के मांगने पर पुनः वापस भगवान ने चीर वापस किया। कुछ लोग कहते हैं भगवान ये करते तो हम भी करें, कभी मत करना। भगवान के अंदर प्रेम था, कहीं से कहीं तक वासना नहीं थी प्यारे, कहीं से कहीं तक वासना नहीं थी। भगवान ने गोपियों का चीर वापस किया और वरदान दिया कि अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। क्या करूंगा?